एक बच्ची 6 साल की, जिसका नाम मुंतहा था, सरगोदा से उसका ताल्लुक था। और वो अपने करीबी दुकान से कोई खिलौने, कोई अपनी टॉफ़ियाँ या न जाने क्या ख़रीदने गई, ये सोच के कि शायद ये जो दुकानदार होते हैं जिनको छोटे बच्चे भाई कहते हैं, वाक़ई उसके भाई हों, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्ची जो हनीफ किराना स्टोर पे गई थी, उसके मालिकान ने उसके साथ 2 घंटे जिनसी ज़्यादती की और उसके बाद उसकी लाश को उसी इमारत की छत पे फेंक दिया। ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी बहुत अरसे से, जहाँ से मेरी याददाश्त शुरू होती है, उस तरह के वाक़यात सुनते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों, कुछ महीनों में इन वाक़यात की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों के साथ ज़्यादती, उनको रेप करके मार देना, औरतों के ऊपर तेज़ाब फेंक देना, और ये सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये बच्चों के साथ भी हो रहा है। उनको मुख्तलिफ जगहों पे उनको रेप किया जाता है, उनको मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, जान से मार दिया जाता है। कब्रिस्तानों में भी उनका रेप होता है, मुर्दों के साथ, मुर्दा औरतों के साथ, लड़कियों के साथ उनकी लाशों की बेरुखमती की जाती है। मेरी अपील है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जो कह लें, इस हुकूमत से, हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से, हर इलाके के चीफ मिनिस्टर से, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सीसीडी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, नासिम मुनीर साहब, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पे वक्त आ गया। वक्त तो खैर बहुत पहले आ गया था, लेकिन अब खुदा का वास्ता इस पे कोई सीरियस एक्शन लिया जाए। इनको पब्लिकली सजाएं देना, इबरतनाक सजाएं देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि वो एक बहुत सख्त अमल होगा तो ठीक है, लेकिन इनको सजाएं दी जाए, इबरतनाक सजाएं दी जाए, और हमें बताया जाए कि ये चेहरे हैं, ये लोग हैं, उनके साथ ये हुआ है। इन केसों को दबाया ना जाए, छुपाया ना जाए। और अब वो अगर इम्प्लीमेंट करने वाली बात या लॉ और बिल्स पास करने वाली बात है, तो उसमें कोई डिले ना किया जाए। जहाँ टेलीकॉम टावर्स को घरों की छतों पे लगाने की बात आती है, और अगर हम मना करें तो 5 करोड़ हर्जाना होता है, ऐसे बिल्स तो फौरन पास हो जाते हैं। लेकिन ये जो ड्यू बिल्स हैं, जो कानून जिन पे बनने चाहिए फौरन, उन पे दिहाइयाँ लग जाती हैं और कोई पास नहीं होता। कौन सी शरह, कौन सा माशरती ऐसा टाबू है, या कोई क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? इस पे क्यों अमल नहीं किया जा रहा? प्लीज़, ये जो बच्चे हैं, इनमें से कोई, जो विक्टिम्स हैं, कोई ऐसा नहीं था कि आप उनसे कहें कि उन्होंने कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई एक्सक्यूज़ कहता है जी उसके तो कपड़े छोटे थे, या वो लड़की ऐसी थी, या वो नाउज़ुबिल्लाह कोई फ़ाहिशा थी, या प्रोस्टिट्यूट थी, या क्या, ऐसा कुछ नहीं था। ये बच्चे मासूम बच्चे हैं, जिनको जिनको दुनिया की समझ नहीं है। छोटे-छोटे कम सिन उम्र के बच्चे, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कब्रों में जो मुर्दे हैं, उनका क्या कसूर है? उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये सोच, खुदा का वास्ता, आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाएँ। उनके जो ज़िंदगी के शुरू के साल होते हैं, उसमें सिखाएँ कि इंसानों का तक़द्दुस, उनका उनका एहतराम क्या चीज़ होती है, औरतों का तक़द्दुस क्या चीज़ होती है। लड़कों को भी सिखाइए, औरतों को भी सिखाइए। ये वो वाली बात है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसमें हर किसी को, हमें जो है ना, ये जो स्कूलों में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, वहाँ ये माशरती रवैया में क्यों नहीं सिखाए जाते? हम एक इस्लामी मुल्क में रहने का दावा तो करते हैं, लेकिन ये कौन-सा इस्लाम है जो हम फ़ॉलो कर रहे हैं? इस्लाम तो है ही दीन मुआशरत, दीन इंसानियत। जहाँ आपने अगर इंसानों के साथ रवैये को नहीं सीखा, तो फिर आपने कौन-सा मज़हब फ़ॉलो किया? ये सारी नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात सब ज़ाया हो जाएँगे अगर आपने इंसानों के साथ आपका बिहेवियर, रवैया आपका दुरुस्त नहीं है तो। तो मैं एक दफ़ा फिर बहुत ही भरे हुए दिल से, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ और बहुत ही तकलीफ़ के साथ आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरी अपील है कि आप लोग, जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो इस पे सख्त से सख्त एक्शन लें और इसमें डिले ना करें, क्योंकि ये आग अब रुकने वाली नहीं है। ये जो सोच है, ये घटिया सोच है, हैवानी सोच है, जो गिद्धों की और भेड़ियों की सोच है, ये इतने आराम से रुकेगी नहीं। ये बच्चे हमारे ही बच्चे थे। ये जो बच्चियाँ थीं जिनका रेप हुआ है, ये हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ-बहनें, ये हमारे ही मुल्क का खून है। ये बच्चे जिनको रेप किया जाता है, ये किसी और के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं। तो प्लीज़ इस पे सीरियसली कोई एक्शन लिया जाए और इसको डिले ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।